मनोरंजन। आइए पिछले कक्षा में हम कविता मेरी अभिलाषा है, इस कविता का छोटा परिचय और कवि परिचय, कुछ शब्दार्थ के बारे में हम ध्यान रखे थे। आज हम इस अवधि में इस पद्य का भावार्थ देखेंगे। पहले मैंने बताया इस पद्य का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है बच्चों, आपके जीवन में त्याग, सेवा मनोभावन, सहिष्णुता और दृढ़ता के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं, कैसा करना चाहिए, यह विचार कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने प्रकट कर रहे हैं इस कविता से द्वारा। आइए, पहले मैंने बताया आपको, आप एक बार पढ़ना चाहिए इस कविता। मैं भरोसा रखता हूँ आप पढ़ाया घर में। आइए, पहला पद्यांश, सूरज सा दमकू मैं। सूरज मतलब क्या है? सन। दमकू मतलब शाइन। सूर्य का काम क्या है? उन्होंने हमेशा हमें चमकते हैं, सभी जीव संकुल को चमकते हैं। सूर्योदय के बाद हर काम शुरू करते हैं लोग। हर काम हर जगह में सूर्योदय के बाद सभी लोग और सभी प्राणी, पक्षियों, फूल, पौधे सभी खिलते हैं, कुहकते हैं, आवाज करते हैं। सूर्य से पहला शुरू होता है पहला काम। यह कहते हैं सूरज सा दमकू मैं। कवि ने कहते हैं मैं कैसा दमकना चाहिए? सूरज कैसे दमकते हैं वैसे मैं भी दमकना चाहिए, चमकना चाहिए। हाउ द सन इज शाइनिंग, so like as well I have to shine in my life. चंदा सा चमकू मैं। चंदा मतलब चंद्रमा, मून। So moon, how the giving brightness, full moon day. हाँ, दमको मतलब प्रकाशित, और चमको मतलब प्रकाशित करना। सफेद वाला मून कैसा रहता है? सफेद रहता है। झलमल झलमल उज्ज्वल, नक्षत्र तारों कैसे रहते हैं? झलमल झलमल कहता है, उज्ज्वल से प्रकाशित होते हैं। तारों सा दमकू मैं। तारों मतलब स्टार्स। हाउ द स्टार्स आर ट्विंकलिंग एज वेल आई हैव टू ट्विंकल इन माई लाइफ। मेरी अभिलाषा है, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरा इच्छा है। दिस इज माई wish. I wish to like a shine like a sun. I wish to brighter like a moon. I wish to twinkle like a stars. कौन कह रहा है यहाँ? कवि ने कह रहा है बच्चों के लिए। फूलों सा महकू मैं। फूल, flowers, how giving the fragrance, giving smell, right? How beautiful it is. फूल कैसे खिलते हैं और सुगंध भरित होता है, वैसे तरह मैं भी फूलों जैसे महकना चाहता हूँ। विहंगों सा चहकू मैं। विहंग मतलब पक्षी जैसे मैं चहकना चाहता हूँ, आवाज करना चाहता हूँ। गुंजित कर वन उपवन। वन में रहता है पशु पक्षियों, वैसे तरह मैं कलरव करने के लिए, आवाज करने के लिए मैं इच्छा करना चाहता हूँ। कैसे? कोयल सा कुहकू मैं। कोयल कैसे कुहकते हैं, कैसे आवाज करते हैं, कुहू कुहू कहता है, वैसे तरह मैं भी आवाज करना चाहता हूँ। यही मेरा अभिलाषा है। किनकी अभिलाषा है? कवि का अभिलाषा होता है बच्चों। पहला पद्यांश में क्या बताया? सूरज सा दमकना चाहते हैं, चंदा जैसे चमकना चाहता है, तारों जैसे दमकना चाहता है या नहीं?
हम दूसरा पद्य भाग में फूल जैसे, विहग जैसे, पक्षियों जैसे, कोयल जैसे, उन सभी कैसे करते हैं उस तरह मैं भी पर्यावरण में, परिसर में उसी तरह मैं करने के लिए इच्छा करता हूँ, अभिलाषा करता हूँ बच्चों, कहलाता है कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आइए अंतिम पद्य भाग में क्या कहलाता है। नभ से निर्मलतालु, नभ, नभ मतलब आकाश, आकाश कैसे विशाल है, पवित्र है। निर्मलता, निर्मला मतलब पवित्रता, विशाल हृदय होने के लिए मैं इच्छा करना चाहता हूँ बच्चों, कहलाता है कवि। शशि से शीतलतालु, शशि कौन है यहाँ, शशि कौन है, चंदा। धरती से सहिष्णुता, धरती मतलब भूमि, पृथ्वी। तो इन भूमि में कैसे जीव संकुल है, पहाड़ है, नदियां हैं और लोग रहते हैं, महल है, मंदिर है, मस्जिद है, हम आना जाना करते हैं और तोड़ते हैं, काटते हैं। इन सभी विचार पर धरतियों ने या भूता, भूमि सहिष्णुता से रहते हैं। उस तरह मैं भी उन सभी गुणों लेने के लिए इच्छा करना चाहता हूँ बच्चों, कवि कह रहे हैं। पर्वत से दृढ़ता लो, पर्वत पहाड़, पर्वत पहाड़ जैसे दृढ़ता से मैं खड़े होना चाहता हूँ। मैं इधर उधर नहीं चलता, मैं एक ही जगह में खड़े होकर अपना काम करने के लिए इच्छा करना चाहता हूँ। पर्वत से दृढ़ता लो, मेरी अभिलाषा है, यह मेरी अभिलाषा है। क्या है, पर्यावरण में दिए गए, पर्यावरण दिए गए हमको उपहार, उन सभी विचार लेकर उनका जीवन पर अर्पण कर रहे हैं कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। कैसा सुंदर वर्णन किए हैं, सुंदर संबोधन किए हैं, संपादन किए हैं कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। क्या है, सूरज सा दमकना चाहते हैं, चंदा जैसे चमकना चाहता है, तारों जैसे दमकना चाहते हैं, फूलों जैसे महकना चाहते हैं, विहंगों जैसे चहकना चाहते हैं, कोयल जैसा कुहकना चाहते हैं, नभ जैसे निर्मलता गुण लेकर मैं रहना चाहता हूँ, शशि जैसे शीतलता लेना चाहता हूँ। धरती से सहिष्णुता लेकर पर्वत जैसे दृढ़ता से मैं काम करना चाहता हूँ। मतलब मैं किसी को गुस्सा नहीं करना, हमारा काम क्या है, हम सेवा करना। इन सभी सूर्य कैसा काम कर रहे हैं, कैसा सेवा कर रहे हैं, चंदा कैसा कर रहे हैं, कोयल फूल पौधे कैसे कर रहे हैं, पहाड़ नदियाँ, आसमान आकाश धरती उनका काम कैसे कर रहे हैं, उस तरह मैं भी काम करना चाहता हूँ। उनके सभी गुण लेकर मेरे जीवन में, हमारे जीवन में अर्पण कर मैं भी उस तरह काम करने के लिए इच्छा करना चाहता हूँ, कहलाता है कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। क्या है, सेवा, त्याग मनोभाव। हम दूसरों के लिए, हमारे जीवन के लिए त्याग करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मुश्किल से काम करना, सहिष्णुता लेना, सहनशीलता। वी नीड पेशेंस, वी नीड डेडिकेशन, वी नीड डिटर्मिनेशन, वी नीड हेम, वी हैव टू गेन आवर पेशेंस,
how the earth, how the mountain, how the river, how the sky, how the sun, how the moon, how the birds and stars, how they are doing their work, their characteristics are adopting in our life. The poet are saying here, we need to adopt these characteristics in our life. बच्चों, प्रिय बच्चों, कवि कहलाता है आपको, आप सभी इन सभी गुणों लेकर आपके जीवन निभाओ, जीवन पर बढ़े चलो, आगे चलो, दूसरा मत चिंता करना। आपका काम क्या है, आप जरूर उन पर ध्यान रखिए। करने का समय आप खुद यह विचार होना चाहिए। कैसा विचार? दृढ़ता। we have whatever we go, we need a confidence, we need a dedication, we need a sacrifice, we need what? Determination. We have to do these characteristics in our life. We need to adopt this. So मैं बताता हूँ बच्चों, इन कवि इस पद्य से द्वारा बच्चों के लिए आपका मन परिवर्तन कर रहे हैं। क्या है? विद्यार्थी जीवन या अभ्यास जीवन केवल अभ्यास नहीं है, अभ्यास करने का समय इन सभी गुण लेकर, इन सभी गुण से द्वारा हम एक अच्छे आदमी होने के लिए हम सभी यह त्याग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा बड़ा कर्तव्य होते हैं। इस तरह किए तो हम जीवन में सफल होते हैं, विश्वास से रहते हैं, हम यकीनन एक काम जरूर मिलेंगे। बच्चों, आप ध्यान रखिए, यह मेरी अभिलाषा नहीं है, कवि का अभिलाषा है, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का अभिलाषा है। बच्चों, आप जरूर यह विचार आपके मन में रखिए, आपके विद्याभ्यास में, आपके पूरे जिंदगी में भरिए। आपका जीवन सफल होते हैं, आपको अच्छा मौका मिलते हैं, अच्छा काम मिलते हैं, आप जीवन में एक अच्छे आदमी होते हैं, अच्छे नागरिक होते हैं, इस बहुत बढ़िया भारत का भव्य नागरिक होते हैं आप। बच्चों, इस कविता से द्वारा मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं भरोसा रखता हूँ बच्चों, इस कविता आपको बिल्कुल समझ गए। कोई संदेह है तो अगला कक्षा में आप प्रश्न पूछिए, मैं हमेशा आपका सवाल को जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। धन्यवाद बच्चों।